औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, ख़बर ये है कि शहर कराची मसाइल के चुंगल में फंसा हुआ है और मसाइल हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल की तादाद में बेपनाह इजाफ़ा होता जा रहा है। किसी भी समत में जो है वो कोई अच्छी ख़बर सामने नहीं आती, मज़बत ख़बर सामने नहीं आती। शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शहर कराची की सड़कों की बात करें, यहाँ के पेच वर्क के बारे में बात करें, यहाँ के फ्लाईओवर्स के बारे में बात करें, हत्ता कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब शहर कराची के फ्लाईओवर्स पर शगाफ पड़ चुके हैं। कोई भी सड़क जो है उसे मॉडल सड़क नहीं कहा जा सकता, सिवाय शार फैसल के या गिनती की 2-3 सड़कों के। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है और उससे अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि शहर कराची में डाकू राज भी बरकरार है। इन डकैतों को, इन चोरों को, इन प्रेजनों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। पुलिस की तमाम तर हिकमत अमली, तमाम तर पॉलिसीज़, तमाम तर स्ट्रेटजीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम और फेल हो चुकी हैं। अब अगर बात करें शहर कराची के ट्रैफिक मसाइल की, तो शहर कराची में बेहंगम ट्रैफिक है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं होती, ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल नहीं होता, ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता, उनको फॉलो नहीं किया जाता। और अगर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची पुलिस चीफ ने, जावेद आलम ओडो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक कराची पुलिस चीफ जो हैं वो शहर कराची के ज़मीनी हकाइक से मुकम्मल तौर पर लाइल दिखाई देते हैं। रफ़ाई इदारों और पुलिस के ट्रैफिक हादसात के आदद व शुमार में तजाद दिखाई दिया है और ये तजाद भी छोटा बड़ा तजाद नहीं है। तादाद में 200 से 225 का जो है वो अगर हम कहें तो वो एक फ़र्क दिखाई दे रहा है, एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कराची पुलिस चीफ की जानिब से जो आदाद व शुमार बताए गए हैं जो कि प्रेस रिलीज़ में भी दर्ज हैं, उसके मुताबिक रवा साल ट्रैफिक हादसात में 518 अफराद जाबाक हुए हैं और अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो उनके ही आदाद व शुमार के मुताबिक 628 अफराद ज़ख्मी हैं और जबकि 345 FIRs पुलिस की जानिब से दर्ज की गई हैं। रफ़ा इदारों की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर हम बात करें तो उनके आदाद शुमार के मुताबिक 738 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाबाक हुए हैं, जबकि 7,764 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि पुलिस की जानिब से रिपोर्ट्स का इंदराज नहीं होता, मुकदमात का इंदराज नहीं होता और तादाद जो है चाहे वो डकैती के दौरान जो है जाबाक होने वालों की तादाद हो या ट्रैफिक हादसात में जाबाक होने वालों की तादाद हो, वो खुलकर बयान नहीं की जाती। उसके अंदर कोई ना कोई घपला लाजमी दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे नुमाइंदे हैं और ये रिपोर्ट भी उनकी जानिब से एक बनाई गई थी अब से कुछ दिन पहले और उस रिपोर्ट को अगर हम देखें, उस रिपोर्ट को अगर हम परखें जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक है, वो रिपोर्ट और कराची पुलिस चीफ की रिपोर्ट जो है उसमें खुला तजाद दिखाई देता है। एहसान यूनुस ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। एहसान यूनुस, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एहसान यूनुस, ये बताइएगा, एक रिपोर्ट जो है रफ़ाई इदारों के आदाद व शुमार के मुताबिक है, एक रिपोर्ट जो है कराची पुलिस चीफ जो हैं या फिर कराची पुलिस के जो सरबरा हैं उनकी जानिब से जारी हुई है। प्रेस रिलीज़ आपने भी देखी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कवर की, तो क्या लगता है ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो यकसर तब्दील क्यों दिखाई देते हैं? जी देखें, जैसा आपने कहा कि रेस्क्यू इदारों और पुलिस की जो मुरतब करदा रिपोर्ट है, दोनों में एक बहुत बड़ा जो है वो तजाद है, मगर ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की तो उसमें भी पुलिस का जो है वो यही मामला जो है देखने में नज़र आता है। स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में जो शहरी जहाँ बाक हो जाते हैं, पुलिस अदाद शुमार को जो है वो छुपाने के लिए जो है FIR के इंदराज नहीं करती, या तो फिर कत्ल के मुकदमात जो हैं बाज़-औक़ात दर्ज कर लिए जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे जाने वाले जो शहरी हैं उनकी अदाद शुमार को कम करने के लिए पुलिस की जानिब से बाज़ वाक़यात को जो है वो पर्सनल एनिमिटी करार दे दिया जाता है। इसी तरीके से ये मामला है। रेस्क्यू इदारों ने रवा साल ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जहाँ बाक होने वाले अफराद की जो रिपोर्ट मुरतब की है उसमें हम देखते हैं रेस्क्यू इदारों की जानिब से बताया गया है कि 738 ऐसे शहरी हैं जो ट्रैफिक हादसात की नज़र होकर रमा बरस जो है वो लुकमा अजल बने। अगर बात करें हम पुलिस हुकाम के बताए गए आदाद शुमार की तो बहुत बड़ा एक तजाद है। 518 कराची पुलिस चीफ की जानिब से आज बताया गया
कि 518 शहरी जो हैं वो ऐसे हैं जो ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर कराची की सड़कों पर मौत की नींद जा सोए हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो जख्मी होने वाले जो ट्रैफिक हादसा के नतीजे में शहरी हैं उसमें भी बहुत बड़ा पुलिस और रेस्क्यू इदारों के जो मुरतब करता फहरिस्त है उसमें बहुत बड़ा तजाद है। कराची पुलिस ने 628 अफराद के रवा बरस ट्रैफिक हादसा में जख्मी होने का जो है वो बताया है, मगर रेस्क्यू इदारे कहते हैं कि 7000 से मुतजाविज इनकी तादाद है जो ट्रैफिक हादसा की नज़र होकर शहरी जख्मी हो चुके हैं। इनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग अफराद भी हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जो रेस्क्यू इदारों की जानिब से बताई गई है वो मर्द हजरात की है। एक मुज़ेका ख़ैज़ात बयान कराची पुलिस चीफ की जानिब से एक बार फिर सामने आया है। माजी में हमने देखा कि कराची पुलिस चीफ से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदगान ने सवाल किया कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो कराची की सड़कों पर शहरियों को जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान कत्ल कर देते हैं, तो उस पर कराची पुलिस चीफ ने कहा कि शहरियों से दरख्वास्त है वो डाकुओं से रजिस्ट ना करें, उनसे मुजाहमत ना करें। डाकू अगर शहरी को लूटने के लिए आता है तो अपना मोबाइल फ़ोन या नकदी जो भी शहरी के पास मौजूद है वो उसके हवाले कर दे, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी तरीके से आज कराची पुलिस चीफ ने अपने एक और मुज़ेका बयान में कराची के शहरियों पर ये सारा मलबा ट्रैफिक हादसा का डाला है कि ये जो मोटरसाइकिल सवार शहरी होते हैं ये जो है हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और बाज़-औक़ात रॉन्ग वे जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है हादसा का शिकार हो जाते हैं और आए दिन जो है शहरी हादसा का शिकार होकर जहाँ बाक हो जाते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो हैवी ट्रैफिक इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है जो अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल ही कराची की सड़कों पर दिन दराता नजर आता है। आप देखें कि कराची में जैसे कोरंगी सनती एरिया का इलाका है या फिर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे का रूट है, या फिर हम देखें किमाड़ी में जो इंडस्ट्रियल जोन है कराची का सबसे बड़ा, यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक दिन के औकात में जो है वो हैवी ट्रैफिक शहरी देखते हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस जो है इस पर काबू पाने में, इसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नजर आती है। कराची पुलिस चीफ ने आज एक बार फिर दावा किया है कि ये जो हैवी व्हीकल्स अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल कराची की सड़कों पर आ जाते हैं, इनके खिलाफ जो है चलान भी किए जाते हैं, गाड़ियां बंद भी की जाती हैं, मगर हम कराची के थानों में अगर देखते हैं तो कोई एक ऐसा थाना मौजूद नहीं है कि हम उसके बाहर कहें कि हैवी व्हीकल्स जो है मौजूद है, इसको पुलिस ने पकड़ा है खिलाफ वर्जी करने पर और इसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई की गई है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 738 अफराद रवा बरस जो है ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर लुकमा अजल बने हैं। कल भी शेरशाह के इलाके में गुलबई के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार एक फैमिली थी, तेज रफ्तार ट्रालर ने इस फैमिली को जो है कुचल दिया, जिसके नतीजे में 1 साला बच्चा था जुहान, वो भी जाँ बाक हो गया। उसकी वालिदा जो मोटरसाइकिल पर साथ सवार थी शबाना 25 साला, ये भी जो है ट्रैफिक हादसे की नज़र होकर लुकमा उजल जा बनी, जबकि इनके जो शोहर थे वो भी जख्मी हुए। मुख्तलिफ वाक़यात में अगर 24 घंटों की हम बात करें तो आप देखें बहुत अलार्मिंग ये सिचुएशन है, तशवीशनाक मामला है कि 48 घंटों के दौरान जो है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसा कि गुलिस्तान जौहर है, सदर है, डिफेंस कोरंगी और शेरशाह के इलाकों में जो है 48 घंटों के दौरान 10 से ज़ायद शहरी जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस जो है वही अपनी रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो अदाद शुमार को छुपाने की कोशिश कर रही है। मामला ऐसा नहीं है, मामलात इससे कहीं आगे जो है वो जा चुके हैं। अच्छा बहसान यूनुस, अगर गुज़िश्ता 48 घंटों की हम बात करें तो गुज़िश्ता 48 घंटों में 11 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात की जद में आकर उनकी ज़िंदगियों का 11 अफराद की ज़िंदगियों का ख़ात्मा हो गया, लुक में अजल बन गए, जाबाक हो गए। तो क्या लगता है, क्या ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता या ट्रैफिक पुलिस जो है वो सब अच्छाई की रिपोर्ट देती है, आवाम के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, या फिर जो है हम ये देखते हैं कि आवाम जिम्मेदारी जो है वो इन इदारों के ऊपर डालती है कि जिन मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। चलें इसी के ऊपर आते हैं। नाज़रीन यहाँ एक रिपोर्ट भी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
कराची की सड़कों पर दनदनाते ट्रॉलर और डंपर शहरियों को मौत बांटने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसे में मां और बेटे समेत जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। नागन पुल, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलबाई, कयूमाबाद, जाम सादिक और नाजमाबाद पुल पर 8 अफराद जान की बाजी हार गए। बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। कयूमाबाद जाम सादिक पुल के करीब ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 18 साल राज वल्द आशिक जाँ बहक जबकि 15 साल लियोन वल्द फलक शेर जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर विलायत अली शाह मजार के सामने मोटरसाइकिल स्लिप होने से 22 साल कायम वल्द अजीम जाँ बहक हो गया जबकि 19 साल हुसैन वल्द नूरुद्दीन और 25 साल शहबाज वल्द लाल मोहम्मद शदीद जख्मी हुए। एडी हुक्काम के मुताबिक जख्मियों और लाश को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। नाजमाबाद नंबर 2 के करीब एक नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान हुनैन जाँ बहक हुआ जिसकी लाश करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा की वजह से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। हादसा की तहकीकात जारी हैं। उधर PSO पंप के सामने वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त मारूफ के नाम से हुई। नादरीन, गुज़िश्ता 48 घंटों में होने वाले ट्रैफिक हादसात के हवाले से आप ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे थे और ये रिपोर्ट जो थी बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट थी। एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है कि शहर कराची में किसी भी सम्त में जो है वो कोई मस्बत ख़बरें सामने नहीं आ रही। अगर हम बात करें सिर्फ ट्रैफिक हादसात की तो जो रफ़ाई इदारे हैं, जो रेस्क्यू ज़राए हैं, उनके आदाद शुमार और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के आदाद शुमार में भी फ़र्क है। ट्रैफिक औकात कार की पाबंदी नहीं होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। एहसान यूनुस से सवाल लेना चाहेंगे। एहसान यूनुस, ये बताएगा ट्रैफिक के औकात कार की पाबंदी क्यों नहीं होती रात 11 बजे से पहले? बल्कि अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिन के 24 घंटे ट्रैफिक जो कि हैवी ट्रैफिक है, डंपर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं या फिर पानी के टैंकर्स हैं, ये सड़कों की जीनत बने हुए होते हैं। क्या लगता है, क्या ये तमाम का तमाम धंधा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात आपने की ये कही। ये भी जितना हैवी व्हीकल्स कराची में अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल घूम रहा होता है, जैसे कि इनकी रात के 12 बजे के बाद शहर में जो है वो दाखिल होने की इनको इजाज़त है, मगर हम देखते हैं कि दिन दिहाड़े हैवी व्हीकल्स जो है वो कराची की सड़कों पर नज़र आते हैं। तो पुलिस जो है इस पर पुरस्रार तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए होती है। आप कराची की सड़कों पर देखेंगे जुत्थियों की सूरत में ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मोटरसाइकिल सवार जो शहरी हैं उनको रोका होगा और उनके जो है चालान करते हुए ट्रैफिक पुलिस नजर आएगी। किसी के पास हेलमेट नहीं है, हम देखते हैं किसी के पास अगर मोटरसाइकिल के कागजात नहीं है या तो फिर नंबर प्लेट नहीं है, उनको तो रोककर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की जाती है, उनके खिलाफ चालान भी किए जाते हैं। मगर दूसरी जानिब जो अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल कराची की सड़कों पर हैवी व्हीकल से वो आज़ादाना तौर पर घूम रहा होता है, शहरियों को कत्ल कर रहा होता है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो इसके खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस पुरस्रार तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई देखने में नजर आती है और ना जो है वो की जाती है। ये मुनज़्ज़म तौर पर एक माफिया की सूरत में जो हैवी व्हीकल्स माफिया है ये कराची में जो है वो काम कर रही है, जिनको ना पुलिस रोकती है, ना इनके चालान किए जाते हैं, ना इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। शहरियों की जानिब से ये जो हादसात में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, इस पर एहतिजाज भी किए जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पावर हाउस चुरंगी के करीब न्यू कराची में एक कराची की नौजवानाने महाजिर जो तंजीम है उनकी जानिब से एहतिजाज किया गया और यही उनकी जानिब से जो है वो मुतालबा किया गया, ये जो हैवी व्हीकल्स कराची की सड़कों पर दिन दनाता फिर रहा है दिन की रोशनी में, इसको जो है रोकने में क्यों कराची पुलिस नाकाम है। मगर एहतिजाज वो कई घंटे तक चलता रहा, पुलिस आई, उसके बाद जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मगर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जो हैवी व्हीकल्स का है वो जूं का तूं कराची में जो है देखने में नजर आता है। तो आपने बिल्कुल ये दुरुस्त बात कही कि ये पुलिस जो है इन तमाम जो मुनज़्ज़म माफिया है इनको सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये आज़ादाना तौर पर कराची की सड़कों पर दिन दना रहे। बिल्कुल, जेबे गर्म करने का, रिश्वत सतानी का बाजार जो है वो भी गर्म है इस शहर में। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप MQ पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली है ताहा अहमद खान साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ताहा अहमद खान साहब, क्या समझते हैं आज कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और
ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से ट्रैफिक हादसात में रबा साल जितने अफराद जाबाक हुए उनकी तादाद बताई गई है 518, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 628 बताई गई है। और अगर हम यही रेस्क्यू ज़राए के रेस्क्यू के इदारों के आदाद शुमार देखें, उनके मुताबिक 738 अफराद जो है ट्रैफिक हादसात में की जद में आकर जाबाक हुए हैं और 7,764 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अगर कैजुअलिटीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन 250 का जो है वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तहा साहब क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, आज मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आपकी बातें भी सुनी। ये बड़ा देरीना मसला है और हम इसको मुजरिमाना गफलत कहेंगे सिंध हुकूमत की। ये तमाम लोग जो शहर में ट्रैफिक हादसात में मरे हैं वो इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर में बसने वाले हैं। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। जो लोग अपने हक हलाल की रोजी कमाते हैं, या तो उनको मोबाइल छीनने के बाद डकैत मार देते हैं, लोग भूख से तंग आके, महंगाई से तंग आके खुदकशी कर रहे हैं, और जो लोग बेचारे किसी तरह से बच जाते हैं वो इन ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो चारों तरफ से इंसानी जान के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इंसानी जान का रहना, इंसानी जान का सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे कि आपने सुना, जो ये ओडो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने बताया कि सड़कों का हाल खराब है। और मैं ये कहूंगा कि ट्रॉलर्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, इसको रेगुलेट करें। कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को काबू करने के लिए तैयार ही नहीं है। लॉलेसनेस है हर तरफ। ये हुकूमत नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है रिश्वत का बाजार गर्म है। हर आदमी जिसका दिल चाहता है वो पैसे देता है, जब दिल चाहता है ट्रॉलर निकालता है, जब दिल आप देखें ना, वाटर बोर्ड की अगर आप बात करें तो गटर के ढकने मौजूद नहीं है। रेस्क्यू इदारे की अगर आप बात करें 1112 का जो है, उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। मेरे हल्के की बात है कि एक बच्चा गटर में गिर जाता है और रेस्क्यू 1112 के लोग उसकी फैमिली को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आते हैं कि हमसे तो नहीं निकल रहा, आप ये प्राइवेट गोताखोर बुला लेंगे, नंबर है, वो आपका बच्चा निकाल देंगे। और मेरी डीजी से बात होती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था, मैंने डीजी रेस्क्यू को कॉल की, उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला बच्चा। ऐसा तो नहीं कि गलत फहमी हुई हो, ना गिरा हो, और प्राइवेट गोताखोर जाके वो बच्चा निकाल के ले आते हैं। मैं कहता हूँ उस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, जिसके पास ना स्किल है, ना सलाहियत है, ना अहलियत है। ऐसे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर आप वाटर बोर्ड की बात करें, वाटर बोर्ड का जो मसाइल है वो हम सबके सामने है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास बुनियादी जरूरियात नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटरों के ढकने नहीं है, टैंकर से आप जितना चाहे एक कॉल पे पानी मंगा लें। तो इसका मतलब है कि पानी मौजूद है, सही नहीं है। और ताहा साहब वही जो टैंकर है जो महंगे दामों शहरियों को पानी फरोख्त कर रहा है, वही इंसानी जानों का दुश्मन भी बना हुआ है। कीमती इंसानी जानों को रोक के चला जाता है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज? कैसे किस चीज का नाम है हुकूमत, कैसे उसको रोकती नहीं है? कैसे लोगों को बुनियादी पानी की जरूरत से रोक के वो पानी बेचा जा रहा है? ये कौन से दौर में होता है? ये तो कभी नहीं हुआ जितना बुरा हाल इस दफा किया है इन लोगों ने, कि बुनियादी जरूरत, पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी लोगों को 20-20 दिन मैसर नहीं है, और पैसों से जितना चाहे पानी मंगा लें। ये मैं बुनियादी जरूरत की बात कर रहा हूँ, ये किसी अय्याशी, किसी लग्जरी की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी रोड पहले बनाई, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड खोद दी, अब पता ही नहीं कि वो यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी। पूरे दुनिया में जहां करप्शन करनी होती है, जहां डेवलपमेंट होती है, वहां होती होगी थोड़ी बहुत करप्शन, लेकिन सिंध में जब करप्शन करनी होती है तो डेवलपमेंट की जाती है। आप बताएं कोई एक प्रोजेक्ट 15 साल के अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट के बावजूद, एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं है सिंध हुकूमत के पास जिसको दिखा के आवाम से वोट लिया जा सके। लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आप अगर अंदरून सिंध जाएं, वहां इससे भी बुरा हाल है। वहां तो पानी इस काबिल नहीं कि जानवर भी पी सके। वहां अगर यहाँ कराची में 8 घंटे की लोड शेडिंग है तो वहां 23 घंटे की लोड शेडिंग है। ये जुल्म की इंतहा है, ये इंसानी जान के साथ मजाक किया जा रहा है। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अपना एहतजाज करेंगे, हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे, और मुल्क के कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जिस हद तक जा सके
इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। अच्छा ताहिर अहमद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसान यूनुस साहब। फील्ड में होते हैं और देखते हैं तमाम चीज़ों को और तमाम हकाइक जो है उससे भी आशना है। एहसान यूनुस साहब, ये बताइएगा, ये जो गफलत और लापरवाही है इसको छुपाने के लिए पुलिस की जानिब से जो आदाद शुमार दिए जाते हैं, चाहे वो डकैती की जो है वो मुकदमात हो या फिर कत्ल गारतगिरी के मुकदमात हो, ट्रैफिक हादसात के मुकदमात हो, क्या समझते हैं अपनी गफलत और लापरवाही को छुपाने के लिए ये जो कानून है ये कर क्या रहा है शहरियों के साथ? आज इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हर इदारा जो है वो अपनी नाकिस कारकर्दगी का मलबा दूसरे इदारे पर डालने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक हादसात के जो रेस्क्यू इदारों के आदाद शुमार हैं वो 738 हैं और पुलिस के जो हैं वो 518 हैं। तो यहाँ अपनी नाइली को छुपाने के पुलिस ने जो है वो एक तो आदाद शुमार को कम कर दिया है, दूसरा हम देखते हैं तो मलबा भी जो है वो इसका ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाक होने का शहरियों पर ये डाल दिया कि शहरी हेलमेट नहीं पहनते, रॉन्ग वे का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम की जो कराची में सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। रवां साल कराची की सड़कों पर लुटेरे जो है वो 109 शहरियों को कत्ल कर चुके हैं, मगर पुलिस के आदाद शुमार की हम बात करें तो इनके पास अभी तक 100 की तादाद है, इससे आगे ये बढ़ ही नहीं रहे। और जख्मी होने वाले जो डकैती मुजाहिमत पर शहरी हैं वो तो हजारों की तादाद में है। सेंचुरी नहीं होने देंगे अपने आदाद शुमार में, लोगों ने तैयार कर लिया है इस साल। जी बिल्कुल, ये तो हम माजी से देखते हुए आ रहे हैं। जो भी कराची पुलिस चीफ तैनात होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मुझसे पहले जो पिछले साल एडिशनल आईजी कराची तैनात थे मेरे पीरियड में उनसे कम डकैती मुजाहिमत पर जहाँ बाक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो कम होनी चाहिए। पिछले साल की अगर हम बात करें 2023 में डकैती मुजाहिमत पर जहाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 138 के करीब थी। तो पुलिस इस वजह से जो है अपनी नाइली को छुपाने के लिए अभी भी 100 से आगे जो है वो नहीं बढ़ रही है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं तो एक और मुज़ेका खेज बयान जो है वो कराची पुलिस चीफ की जानिब से सामने आया है। ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल है वो कराची में हर शहरी को मालूम है कि तजावीज़ात की गैर कानूनी तजावीज़ात की बरमार है। हेवी व्हीकल्स जो हैं वो कराची की सड़कों पर दनदनाता नजर आता है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक चिंची माफिया मुनज़्ज़म तौर पे कराची में काम कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस बाकायदा तौर पर इनसे जो है वो माहाना तौर पर भत्ता वसूल करती है, मगर कराची पुलिस चीफ ने कहा है कि ये जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। अच्छा भाई, वो कैसे, ये क्या मनता है? हाँ, वो इस तरीके से इनका कहना है कि ये शहरी जो आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं बिजली की अदम फरामी पर, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से शहरियों को जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अब आप देखें कि कितना मुज़ेका खेज ये बयान है। तजावीज़ात जो कराची में भरमार है, आप देखें कराची में आप निकलेंगे, सदर का इलाका हो, वो ली मार्केट का मकाम हो या तो फिर कायदाबाद हो, इसी तरीके से मलीर के मुख्तलिफ इलाके में हो, बनारस फ्लाईओवर के नीचे की आप सिचुएशन देख लें, आप नॉर्थ कराची न्यू कराची के इलाकों में चले जाएं, आप देखेंगे ठेला पथारा माफिया आपको कराची की सड़कों पर काबिज नजर आएगी। इजलास पर इजलास सूबाई हुकूमत की जानिब से भी किए जाते हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से भी किए जाते हैं कि ये तजावीज़ात माफिया का जो है वो खात्मा किया जाएगा, मगर आप देखेंगे जिस भी हवाले से इजलास किया जाता है वो जो है रद्दी की टोकरी में मामला चला जाता है, इम्प्लीमेंट उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जी अच्छा, ताहिर अहमद साहब आपकी जानिब आऊँगा, आपने भी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा फरमाई है। ताहिर अहमद खान साहब ये बताएगा क्या इस हवाले से कोई मुनज़्ज़म असम्बली में कानून साजी क्यों नहीं होती? पुलिस की जानिब से जो एक घपला किया जा रहा है, जो आदाद शुमार में रद्दोबदल दिखाई जा रही है, जो कि एक खुला तजाद है, तो इस हवाले से कोई मुनज़्ज़म ऐसी कानून साजी क्यों नहीं होती कि जिसके ये जो आदाद शुमार है इसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस कायम रखा जाए? देखिए जी, अफसोस इसी बात का है कि हर तरह का कानून मौजूद है, कानून बन जाते हैं लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। कानून को इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमती वज़रा की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि 15 साल की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट के बावजूद एक सूबे में किसी किस्म का सिस्टम नहीं बना सके। कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जिसने अपनी कारकर्दगी मिसाली की हो, कोई एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है, कोई एक शहर ऐसा नहीं है, कोई एक जिला ऐसा नहीं है, कोई एक गली ऐसी नहीं है, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसकी मिसाल देके ये बता सकें कि हमने ये काम किया है, ये काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म है,
हर महकमे में चोरी है, हर महकमे में 2 नंबरी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे बल्दियात का महकमा हो, चाहे केएमसी हो, चाहे केडीए हो, जिस जहां जहां सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है वहां वहां आपको चोरी 2 नंबरी मिलेगी, जिसका रिजल्ट अब लोग सड़कों में अपनी जानों को खोने की सूरत में देख रहे हैं। आप मुझे बताएं लोग क्या करें? एहतजाज के लिए भी ना निकले। आप ना पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना गैस दे रहे हैं। आज आप ऐसी बात करते हैं कि जिससे लोग अपने क्या एहतजाज का भी छोड़ दें। भाई लोग किधर जाएं? लोग परेशान हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन रूट पे, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस शहर के हक की नुमाइंदे हैं, हम लोगों का वोट लेकर आए, हम इस शहर के वारिस हैं। लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज लोगों को भी ये मैसेज देता हूँ, सिंध हुकूमत को भी ये मैसेज देता हूँ कि हम इस तरीके से खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे, हम हर फोरम पे जाके एहतजाज करेंगे। जितनी इजाजत हमें इस मुल्क का कानून और आइन देता है उसमें रहते हुए हम अपने एहतजाज को वसी करेंगे और हर फोरम पे जाएंगे। और इंशाल्लाह जब इस शहर के बच्चे पुरअमन तरीके से खड़े होंगे, अपने हुकूक के लिए निकलेंगे, तो चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे कोई भी हो, उसे हमारे इख्तियारात हमें देने पड़ेंगे। इस शहर के जो पेचीदा मसाइल है, मैंने एक करारदाद डाली थी सिंध असेंबली देना चाहिए। ये ब्रेड अंदर अपने घरों के जिनको ये मोबाइल स्नैचर मार के जाते हैं सिंध हुकूमत की गफलत की वजह से, इनको कंपनसेशन देना चाहिए सिंध हुकूमत को। ये बेचारे मर जाते हैं। देखिए इकोनॉमिक रियलिटी एक बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है आजकल लोगों को। जिसके घर का एक कमाने वाला मर जाएगा, उसके बच्चों की स्कूल की फीस कौन देगा? कौन उसकी बेटी की शादी कराएगा? कौन उसके माँ बाप का इलाज कराएगा? कौन उसकी बीवी की किफालत करेगा? तो हमें इन तमाम चीजों को समझते हुए जो स्ट्रीट क्राइम में लोग शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। रेस्क्यू इदारे में ट्रेन लोगों को लाएं, मेरिट की बुनियाद पे नौकरी दें। ये सियासी रिश्वत के तौर पे नौकरियों को देना बंद करें, लोगों का एहसास करें, खुदा का खौफ करें। अब कौन सी ऐसी चीज रह गई है यार? मैं आपको मैंने मिसाल दी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेस्क्यू 1122 का स्टाफ प्राइवेट गोताखोर का नंबर देकर आ रहा है। जी अभी आपने शेयर किया था ये वाला मामला, बिल्कुल जी। तो ये एक इंतहा है। ये मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी। हम परेशान है, हम लोगों के पास जा रहे हैं इलाके में, हम नहीं चाहते कि लोग अमन अमान की सूरत हाल खराब करें, ये कानून अपने हाथ में लें। हमने लोगों को रोक के रखा हुआ है, लेकिन हम इनके साथ मिलके इनके इस एहतजाज को पुरअमन करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे और आइन और कानून के दायरे में करेंगे। और इंशाअल्लाह पहले भी इस शहर में अगर कोई काम हुआ है तो एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। ये शहर आखिरी दफा एमक्यूएम के हाथों से बना है और आइंदा भी अगर ये शहर बनेगा तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि एमक्यूएम के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, एमक्यूएम की जो टीम है, वही इस शहर को बनाएगी। अच्छा ताहा अहमद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में एहसान यूनुस भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे फील्ड में मौजूद होते हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल करें सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कराची की आवाम को जो है वो मसाइल से निकालने के लिए आप कोशिशें करेंगे। ये एमक्यूएम हो या फिर जमात इस्लामी हो, कराची में जितनी भी बड़ी तंजीमें इनकी जानिब से बयान तो सामने आते हैं। हाल ही में हमने ट्रैफिक हादसा पर देखा, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं मुन्नम जफर साहब, इन्होंने जो है वो एक मीडिया पर बयान दिया कि ये ट्रैफिक हादसा जो है वो बढ़ रहे हैं, शहरी इसमें जहाँ बहक हो रहे हैं। आप देखेंगे अपने इदारों की नाइली को छुपाने के लिए सूबाई हुकूमत किस कदर मैदान में कूद जाती है। इनसे आप नूरा कश्ती तो बासानी करवा सकते हैं, मसाइल का हल इनके पास कोई नहीं है। मुन्नम जफर खान साहब का इस हवाले से बयान सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन है सिंध की और सूबाई जो वजीर हैं उनके बयानात सामने आए कि सियासी तवज्जो समेटने के लिए जमात इस्लामी ऐसी हरकतें करती रहती है। ये कोई बड़ी जो है बात नहीं है। आज की अगर हम बात करें ट्रैफिक हादसा पर, सुबह से जो है वो आपके कायदे अज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी साहब ने भी जो है वो अपना बयान जो है दिया है कि कराची के जो नौजवान हैं वो कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की वजह से जो है वो जाँ बहक हो रहे हैं। ये बयान तो सामने आते रहते हैं। सूबाई हुकूमत ये सियासी तंजीमों के सामने हो जाती है, कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं ये कहता हूँ ये मसला इतना संगीन है और इतना बड़ा है कि कुछ मसाइल को ना हमें सियासत से ऊपर रख के सोचने की जरूरत है। ये एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई,
ये सब सेकेंडरी है, इंसानी जान जो है वो सबसे ऊपर है। इस शहर में रहने वाला, इस शहर में बसने वाला, चाहे इस शहर में, या मैं कहता हूँ किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में रहने वाला इंसान या कोई भी जानदार एक अहमियत रखता है। उसकी जान की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है, उसकी जान की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस पे किसी के भी बयान पे इस तरह का स्टेटमेंट देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागने की बात है, ये आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। आपसे अगर कोई गलती हुई है उसको ओन करें और आगे का प्लान दें कि उसको बेहतर सर, आप रुकने सूबाई असम्बली है, हम देखते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी रोड पर जो वाटर बोर्ड की 88 इंची की डाया लाइन है, ये जो है डैमेज हो गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 10 दिन तक जो है वो पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। आपकी जानिब से भी जो है एमक्यूएम की जानिब से बयान सामने आया कि ये जो सूबाई हुकूमत है इसने कराची के अदारों को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि फिर एक बार फिर जो है वो सूबाई हुकूमत ने, वजीर बल्दियात सईद गनी, उन्होंने जो है वो जवाबी हमला किया कि कराची के जो इदारे हैं इनकी तबाही की जिम्मेदार खुद एमक्यूएम में। क्या समझते हैं? अरे सर, इनसे कोई ये पूछे कि कराची की तबाही की जिम्मेदार इनके मुताबिक अगर एमक्यूएम है तो भाई 15 साल से तो आप हो ना, 15 साल से तो एमक्यूएम नहीं है हुकूमत में, आप अनइंटरप्टेड हुकूमत में है, वजीर आला आपका है, आप उसको ठीक करें। आप सारी जिंदगी यही रोते रहेंगे कि हालात एमक्यूएम ने खराब, भाई एमक्यूएम ने इतना खराब कर दिया कि हम आइंदा नहीं चला सकते। ओ भाई, ये कोई बात है यार? 15 साल से आपने क्या किया है? आप हमारी बुराई छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। इल्जाम तराशियां करना बहुत आसान है। पूरी दुनिया को पता है कि जब ये शहर एमक्यूएम चलाती थी, जब एमक्यूएम का मेयर था इस शहर में, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो, तो आप सब ने देखा कि इस शहर ने जितनी तरक्की की वो इंडिपेंडेंट इदारे दुनिया की दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर था। और आज नॉन लिवेबल सिटी की फहरिस्त में जो 5 शहर दुनिया में जो नॉन लिवेबल है उनमें कराची आता है। ये कुछ पार्टी का दौर हुकूमत जिसमें कराची उस तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में ना रहने के साथ शहरों की फहरिस्त में आया है। ये हम सबके सामने हम ये पॉलिटिकल पॉइंट को पता करेंगे, लेकिन ये तो न्यूट्रल लोग नहीं, न्यूट्रल पॉलिटी ने कुछ बात कहनी है। आप ये देखिए ना, एयर में कराची का पोल्यूशन में कहां से कहां चुका है। आज आप देखिए एक और रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी जिसमें वो बता रहे हैं कि बल्दियाती इदारों के आने के बाद लोगों की जिंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है। हमने तो इनको बारहा ये बात बताई है कि भाई सियासत को साइड में रखें, कुछ चीजें इंसानी हुकूक का मसला है। अगर पानी नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ एमक्यूएम वाले के लिए मसला थोड़ी है, वो तो एएनपी के वोटर के लिए भी है, पीपुल्स पार्टी के वोटर के लिए भी है, जमात इस्लामी के वोटर के लिए भी है, तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए। बिल्कुल ताहा साहब, ये तो एक बुनियादी हुकूक हैं जो कि सबके हैं, क्योंकि आवाम जो है शहर कराची की, कोई एमक्यूएम को वोट देता है, कोई जमात इस्लामी को देता है, कोई पीटीआई को देता है, कोई अवामी नेशनल पार्टी को देता है, कोई दीगर किसी सियासी या मजहबी जमात को देता है। लेकिन ताहा साहब, सवाल अभी भी वही है कि 738 अफराद जिनको सड़कों पर हैवी ट्रैफिक ने रोन दिया, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक पुलिस है, मुतालिका थाने हैं, या फिर सिंध हुकूमत है, या फिर जो इस शहर के स्टेक होल्डर हैं? आप किससे मौरिद इल्जाम ठहराएंगे सर? देखिए, मैं तो उस सिस्टम के फेलियर को मौरिद इल्जाम ठहराऊंगा कि जो सिस्टम की मिसमैनेजमेंट है, जो सिस्टम का फेलियर है, जो सिस्टम में करप्शन है, जो फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से हर आदमी अपने आप को आजाद समझता है। कैसे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम सब देखते हैं कि अगर कोई टाइम है भी हैवी ट्रैफिक के लिए तो उसको मेक श्योर नहीं किया जाता। कैसे आराम से पुलिस वाले सबके सामने पैसे लेके उस हैवी ट्रैफिक को छोड़ देते हैं, उसको कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि बन रहा है, आज तक तो कुछ उस पर ऐसा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी रोड आप देख लें कि कब से सुन रहे हैं बन रही है, आज तक तो उस पर कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है। अभी तक की किसी को पता भी नहीं है कब वो खत्म होगा, कब वो उसका जो है वो प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से निजाम नहीं चल सकता जिस तरीके से सिंध हुकूमत चलाना चाह रही है। और 15 साल इनको मिल गए, 15 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दी, कोई एक निजाम बेहतर नहीं कर सके, सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। भाई, आपको अगर लगता है कि जमात इस्लामी के लोग खराबी कर रहे हैं, एमक्यूएम के लोग खराबी कर रहे हैं, जो इदारों में मौजूद हैं, पीपुल्स पार्टी के लोग खराबी कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूँ, अक्रॉस द बोर्ड आप मेरिट पे काम करें। अगर हमारा कोई वर्कर आप निकालते हैं तो हम उसमें कोई आवाज नहीं उठाएंगे। भाई, जो इस शहर के लिए बेहतर होगा,
एनसीएम उसमें सबसे आगे होगी। अगर आप कोई घोष मुलाजिमीन है, उसमें पीपुल्स पार्टी के भी हो सकता है हमारे भी कोई हो, जमात इस्लामी के भी हो, एएनपी के भी हो, आए अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें, उनको निकालें, लोगों को ये बताएं कि भाई सरकारी नौकरी अगर ली है तो सरकारी नौकरी पे जाना है, काम करना है। इस शहर के बच्चों को तो वैसी नौकरियां नहीं दी जाती। इस शहर के साथ तो ज्यादती ये है कि डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल में शहर का हक मारा जाता है नौकरियों पे। और अगर दूसरे शहर से आके लोग नौकरी करते हैं, आप मुझे बताएं इस शहर के जितने थाने हैं उनमें से कितने एसएचओ इस शहर के हैं? कौन सा शहर ऐसा है कि जिसमें कोई थाना ऐसा नहीं है जिसका एसएचओ उसी शहर का हो? हम तो कहते हैं आप लियारी में लियारी का एसएचओ लगाएं, नाजाबाद में नाजाबाद का एसएचओ लगाएं, सजानी में सजानी का एसएचओ लगाएं, तिवाड़ी का एसएचओ लगाएं। ताहा साहब ये बताइएगा, ये जैसे आपको हमने बताया 738 शहरी वो रेस्क्यू इदारों की, एक कराची का बड़ा जो रफाई इदारा है, सिर्फ एक इदारे की ये रिपोर्ट है चेपवा फाउंडेशन की। अगर हम एदी के अदादो शुमार बुलाएं तो ये 738 से भी जहां बाग होने वाले शहरी है इनकी तादाद तजावुज कर जाएगी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, कराची पुलिस चीफ की जानिब से बयान सामने आया है कि 345 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 7000 लोग जख्मी हैं, 738 जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं, 345 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कराची पुलिस चीफ का बयान सामने आया है कि अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये हैवी व्हीकल्स जो चला रहे होते हैं ड्राइवर्स, इनको पुलिस जो गिरफ्तार करती है, अब इनको हम थानों से जमानत नहीं देंगे, ये अपनी अदालत से जो है जमानत कराएं। आप क्या समझते हैं कि अब से पहले क्या हो रहा था? देखिए, ये पता नहीं, एक बहुत ही बचकाना सी बात लग रही है। मैंने ये वाला हो सकता है चीज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिस कर दी हो। अगर उन्होंने ये वाली बात की है तो बड़ी बचकाना सी बात है कि क्या वो इतने लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? और क्या फर्क पड़ता है थाने से जमानत ना हो? सर इसका मतलब क्या है? अगर आज कराची पुलिस चीफ ये कह रहे हैं कि अब जो है थानों से ये जो हादसों के मुर्तकिब ड्राइवर्स हैं हेवी व्हीकल्स के, इनको अब थानों से जमानत नहीं मिलेगी, तो मतलब आज से कबल क्या हो रहा था? थानों से जमानत हो रही थी ड्राइवर्स की। इसका मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो आजादाना तौर पे कर रहा है, जिसका जहां दिल चाह रहा है वो अपना काम कर रहा है, जो उसका जो दिल चाह रहा है वो बयान दे रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो एक दूसरे को बचाने के लिए, अपने आप को फेस सेविंग के लिए जैसा चाहे बयान दे रहे हैं। भाई कानून मौजूद है, कानून को इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, कानून को फॉलो कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिस्टम्स बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपनी रेट को कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप देखें ना, ये लेना छोड़ दें भत्ते, ये बीट लेना छोड़ दें सब जगह से। आप मुझे बताएं कैसे इस शहर में इलीगल टैंकर घूम सकते हैं, कैसे इस शहर में हैवी ट्रैफिक वाला घूम सकता है, कैसे इस शहर में पुलिस पैसे लेके जो है वो हाइड्रेंट चलवा सकती है, कैसे इस शहर में पुलिस जो है वो हैवी ट्रैफिक को छोड़ सकती है पैसे लेके। ये तमाम चीजें हमें ये बताती हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की बदनीयती है और हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा ताहा साहब, एक आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि इस वक्त फौरी तौर पर किन इक़दामात की ज़रूरत है इस वर्स्ट सिचुएशन से बचने के लिए जो हादसात हो रहे हैं? बिलाशुबा कराची के शहरी हैं जो कि डकैतों से बच जाते हैं तो हैवी ट्रैफिक की जद में आकर उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। देखिए, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सबका काम है ना उसको करने की जरूरत है। हर चीज में सियासत ना की जाए, इंसानी जानों को अहमियत दी जाए और हुकूमत कुछ एक्स्ट्रा ना करे। जो उनका काम है, जो वो 15 साल से नहीं कर रहे, वो काम कर लें। जो उनकी ड्यूटी है उसका 50% भी अगर वो लोग कर लें तो आप देखेंगे, नजर आएगा, कैमरे की आंख जो आप लोगों के पास है उसमें बड़ा एविडेंट होगा, ये नंबर नीचे जाएंगे, लोगों की जानों की हिफाजत होगी। वाटर बोर्ड क्यों नहीं ढकने लगाता? वाटर बोर्ड, मैं तो कहता हूँ वाटर बोर्ड इदारा जो है वो कर क्या रहा है? सिवाय इलीगल हाइड्रेंट चलाने के, सिवाय रिश्वतें लेने के, सिवाय लोगों को तकलीफ देने के, वो तो इदारा ऐसा लगता है कि बनाया इसलिए गया है कि लोगों की जिंदगी अजीरन करे, लोगों पे अजाब बने, ठीक है ताहा साहब, लोगों की बददुआएं समेटे।
लोग ना गटर के ढकने लगा रहे हैं, इतना पुराना निजाम है, ना सीवेज का निजाम कहीं बेहतर कर रहे हैं, जगह जगह कीचड़ मौजूद है, जो सड़कें भी बन जाती हैं, उसके बाद उन्हें वहां लाइनें डालना याद आता है, और जहां सीवेज सही नहीं होगी वो सड़क भी नहीं सर्वाइव कर सकती। आपको सबसे पहले ये जो वाटर बोर्ड का इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके तमाम लोगों को बुला के, इनको बिठा के, हुकूमत को चाहिए कि अपनी नीयत को सही करे, अपनी कारकर्दगी को सही करे, और इस बात का एहसास करे कि ये दुनिया के बाद एक चीज है आखिरत, जहाँ ना सियासत होगी, ना एसपीएम होगी, ना पीपल्स पार्टी होगी, ना पीटीआई होगी, वहाँ हिसाब होगा। जिसको आज को मनसब मिला है, जिसको आज को ओहदा मिला है, जिसकी जिम्मेदारी है, उससे सवाल होगा, उससे हिसाब होगा। अगर यही सोच रहे ना ये लोग, तो ये रात को सो ना सके। ठीक है शर्म करके शायद इस के लिए, इस मुल्क के लिए थोड़ा भला कर लें। ठीक है ताहिर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। एक अच्छी गुफ्तगू हुई, मसाइल के हल के लिए बात हुई, मसाइल के हल की जानिब जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई गई। आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक्स फॉर योर टाइम। एहसान, आपकी जानिब आऊँगा। एक अजीब सा बयान सामने आया था कि हैवी ट्रैफिक से बचकर चलें, ये भी कराची पुलिस के सरबरा जावेद आलम उडो की जानिब से दिया गया था। तो इस बयान के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप बोलें और कुछ जो है वो लब कुशाई करें, क्या कहेंगे इस बयान को, किस नज़र से देखते हैं? मैं चाहता हूँ शॉर्ट आंसर दें। हाजी, मैं अगर कहूँ कि कराची पुलिस चीफ जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की तैयारी से नहीं बैठे थे, तो ये बात जो है गलत नहीं होंगी। आप देखें कि उन्होंने एक बयान दिया कि शहरी जो है वो इन हादसात के जिम्मेदार खुद हैं, जो शहरी हेलमेट नहीं पहनते और रॉन्ग वे का मुजाहरा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैफिक जाम की कराची में सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, क्योंकि वो बिजली छीन लेते हैं, जिसके बाद शहरी जो है वो प्रोटेस्ट के तौर पर सड़कों पे जमा हो जाते हैं, और उसके बाद जो है सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, और ये जो है वो सड़कें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम का उन्होंने एक अनोखी मंतक जो है वो पेश कर दी। ठीक है नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़मीनी हकाइक कुछ और होते हैं, और जो हकाइक जो है जो ऑफिशियल्स की जानिब से आते हैं, जैसे कराची पुलिस के सरबरा कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उडो ने एक नई मंतक पेश की। दो मंतकें उनकी जो है वो कराची वालों के दिल पर बहुत गिरा गुजरी। उन्होंने कहा कि जब डकैत आपको लूटने आए, जब रहज़न आए, तो आप रेजिस्ट ना करें, आप जो है अपना तहफ़्फ़ुज़ ना करें, और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, तहफ़्फ़ुज़ की पादाश में जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, जितना भी कीमती सामान है, आपका माल है, आप उनके हवाले करते हैं। एक दूसरी मंतक के जो है वो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो है उससे बचकर चला जाए। लामहौला ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, जो मिसालें दी हैं, ये बिल्कुल लेम मिसालें हैं। ये जो है दूसरी जानिब भी इशारा कर रही हैं। शायद जो है वो पुलिस का जो एक असर रसूख जो इस शहर पर कायम था, जो क्रिमिनल्स डरते थे, जो हैवी ट्रैफिक की पासदारी ना करने वाले डरते थे, कवानीन तोड़ने वाले जो डरते थे, अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें खुली छूट दे दी गई है, और आवाम की भी यही राय है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिएगा। ऐसा न्यूज़, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, अपने तज़्ज़िये, तबसरे और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उससे आगाह किया, और मसाइल के हल की जानिब भी आपने तवज्जो मबजूल करवाई। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।